हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई अब हम बात करते हैं हमारी एनाटॉमी के अंदर नेक्स्ट टॉपिक की, जिसका नाम है वुंड हीलिंग। तो वुंड हीलिंग से मतलब हमारा रहता है कि इंजरी के बाद जो चोट हमें लग जाती है, जो घाव हो जाता है, उसकी हीलिंग जो है वो किस टाइप से होती है, किस प्रकार से होती है और कैसे होती है। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे। सबसे पहले तो इन्होंने बताया वुंड हीलिंग इज एन इंट्रिकेट प्रोसेस। तो ये बहुत ही जटिल प्रोसेस माना जाता है। इन विच द स्किन एंड अदर ऑर्गन्स टिश्यूज रिपेयर इटसेल्फ आफ्टर इंजरीज। इट इज complex and dynamic process of replacing of the डिविटलाइज्ड ऑफ द मिसिंग जो हमारा सेलुलर स्ट्रक्चर्स होता है और टिश्यूज लेयर। तो इन्होंने बताया कि हमारा जो ये प्रोसेस होता है ये बहुत ही जटिल होता है, और इसमें हमारी जो स्किन होती है और उसके अंदर ऑर्गन्स और टिश्यूज होते हैं उनको रिपेयर करना। ठीक है, जो चोट जो लगी होती है उनको रिपेयर करने की जो प्रक्रिया होती है वो हमारी वुंड हीलिंग बोली जाती है। और इसमें जो कम्प्लेक्स, इसमें बहुत ही जटिलताएं भी होती हैं, और ये डायनेमिक यानी कि गतिशील प्रोसेस भी होता है। इसमें रिप्लेसमेंट होती है, जो हमारे सेल्स वगैरह होते हैं, सेलुलर स्ट्रक्चर जो होता है उसके अंदर होने वाली जो रिप्लेसमेंट होती है, जो बदलाव होता है हमारे टिश्यूज की लेयर के अंदर, तो वो हमारा जो वुंड्स होता है उसको हील करने का काम करता है। ठीक है, तो इसमें हमारा बताया गया है कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द वुंड हीलिंग। तो हमारे जो वुंड्स को यानी कि घाव को हील करने के लिए कौन कौन सी कंडीशन यानी कि कौन कौन सी शर्तें हम बोल सकते हैं जरूरी है। तो सबसे पहले इन्होंने बताया सिस्टेमिक फैक्टर्स इसके लिए इंपोर्टेंट होते हैं। तो सिस्टेमिक फैक्टर के अंदर हमारे कौन कौन सी आ जाते हैं, इन्होंने बताया दीज इंक्लूड गुड न्यूट्रिशनल स्टेटस एंड जनरल हेल्थ, इन्फेक्शंस, इम्पेयरमेंट्स, इम्यूनिटी, पुअर ब्लड सप्लाई, ओबेसिटी, डायबिटिक मेल्टस, स्ट्रेस एंड एडवांसिंग एज रिड्यूस द रेट ऑफ वुंड हीलिंग। तो इन्होंने बताया कि अगर हम बॉडी के सिस्टम के हिसाब से देखें तो कौन कौन से फैक्टर जो हैं वो हमारे वुंड्स की हीलिंग यानी कि घाव की मरम्मत में देरी कराते हैं। तो ये हमारी चीजें होती हैं कि भी अच्छा न्यूट्रिशन का स्टेटस हमारा होना चाहिए, और जो कि जनरल हेल्थ के लिए हमारा जो अच्छा न्यूट्रिशन स्टेटस है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। इन्फेक्शन या कोई इम्यूनिटी में हानि होना या कमी होना, ब्लड सर्कुलेशन जो है, ब्लड सप्लाई जो है वो हमारी अगर कमजोर है, मोटापा बहुत ज्यादा है, शुगर की प्रॉब्लम्स है पेशेंट को या किसी भी इंसान को, तो मानसिक तौर पर स्ट्रेस बहुत ज्यादा लेता है और उसकी एज अगर ज्यादा हो जाती है, तो ये क्या है, ये रिड्यूस द रेट ऑफ वुंड हीलिंग। तो ये सारे के सारे हमारे जो वुंड हीलिंग का जो रेट है उसको कम करने का काम करते हैं। अगर ये सारी चीजें ना हो तो हमारा जो घाव होता है वो और भी जल्दी से ठीक हो सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट कंडीशन हमारी इन्होंने बताई है लोकल फैक्टर। तो लोकल फैक्टर के अंदर इन्होंने क्या बताया है, लोकल फैक्टर दैट द फैसिलिटेटेड वुंड हीलिंग इंक्लूड द गुड ब्लड सप्लाई टू प्रोवाइड्स ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिटिव जो हमारी चीजें होती है, एंड रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट एंड द फ्रीडम फॉर द कंसंट्रेशन एंड माइक्रोब्स फॉर बॉडीज फॉर टॉक्सिक केमिकल्स। तो इन्होंने बताया है कि हमारे लोकल फैक्टर में चीजें आ जाती हैं कि हमारे वुंड्स को हीलिंग करने के लिए जो चीजें शामिल होती हैं वो होती है, सबसे अच्छी ब्लड सप्लाई होनी चाहिए सबसे पहले, और ऑक्सीजन जो है वो बहुत अच्छी मात्रा में होनी चाहिए, पोषक तत्व बहुत अच्छी मात्रा में होने चाहिए, ताकि जो रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट, तो ये क्या करते हैं, अगर हमारी ब्लड सप्लाई अच्छी है, पोषक तत्व हम अच्छे से खा रहे हैं और वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो बहुत ज्यादा मात्रा में अगर हमारी बॉडी में नहीं रहते हैं या हमारी बॉडी से रिमूव हो जाते हैं वेस्ट प्रोडक्ट, तो कंसंट्रेशन फ्री हो जाती है हमारी बॉडी जो है वो बिल्कुल, जो वेस्ट प्रोडक्ट अगर जब नहीं रहते हैं तो हमारी बॉडी जो है वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाती है, फ्रीडम हो जाती है वेस्ट प्रोडक्ट से। तो इसमें वेस्ट प्रोडक्ट में क्या हमारे माइक्रोब्स हैं, फोर्जन्स बॉडी है और टॉक्सिक केमिकल्स हैं। तो ये हमारे सारे के सारे क्या आ जाते हैं, फोर्जन्स बॉडी होती है, ये सारे हमारे वेस्ट प्रोडक्ट के अंदर आते हैं कि ये हमारी बॉडी से जब रिमूव हो जाते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर जो है वुंड हीलिंग की जो प्रोसेस होता है वो तेज हो जाता है, और ये हमारी बॉडी के अंदर रहते हैं। तो वुंड के जो हमारे घाव की जो मरम्मत होनी होती है वो थोड़ा सा डिले हो जाता होता है, लेकिन स्लो होता है और कई बार बहुत ही लेट होता है। तो इसमें ये जो है लोकल फैक्टर रहते हैं हमारी वुंड हीलिंग में कि रेट को कम करने में। तो आगे देखते हैं हम इसमें। तो इसमें हमारी जो पहली जो प्राइमरी हीलिंग होती है, हीलिंग बाय द फर्स्ट इंटेंशन। तो हमारा सबसे पहला जो इंटेंशन होता है हमारी हीलिंग के अंदर, तो उसमें प्राइमरी हीलिंग हम उसको बोलते हैं। तो इसमें जो मेथड होता है हमारी हीलिंग का, तो इसमें मिनिमल से जो हमारा डिस्ट्रक्शन होता है, टिश्यूज व्हेन द डैमेज इज ऑफ द वुंड्स आर द क्लोज ऑफ ऑप्शंस, दीज आर द सेवरल ओवरलैप स्टेज इन द रिपेयर प्रोसेस। तो इन्होंने बताया है कि जो पहला जो हील होती है हमारी, जो जो मेथड अपनाया जाता है हमारा हीलिंग प्रोसेस का, तो उसमें जो हमारे टिश्यूज का जो डिस्ट्रक्शन हुआ होता है, यानी कि हमारे टिश्यूज के अंदर जो भी टूट फूट हुई होती है, जो भी डैमेज हुई होती है एज के कारण, या फिर जो हमारा घाव हुआ होता है, उसकी जो चीजें होती हैं वो हमारी स्टेज जो होती है रिपेयर करने की, तो उसमें कौन कौन से प्रोसेस जो होते हैं वो हमारे आते हैं। तो सबसे पहले इन्फ्लेमेशन, प्रोलाइफ्रेशन, इन्फ्लेमेशन सूजन होती है, या फिर प्रोलाइफ्रेशन में हो जाता है सारा का सारा फैलना किसी भी चीज का, ग्रेनुलेशन दानेदार चीजों की तरह फैलना, मेंस्ट्रुएशन से परिपक्वता आना किसी भी चीज में, और जो हमारी मॉडलिंग्स होती है यानी कि किसी चीज को दोबारा से मॉडल होना या किसी चीज का दोबारा से बनना। तो ये सारी की सारी जो चीजें होती है हमारा स्टेज प्रोसेस होता है हमारा हीलिंग प्रोसेस के अंदर, यानी कि जो चीजें हमारी डैमेज है, टूट गई है, फूट गई है, उनको फिर से रिपेयर करने के लिए। ठीक है, तो इसमें हमारा देखेंगे सबसे पहले जो हमारी चीजें आ जाती हैं इसमें, तो इन्फ्लेमेशन है। इन्फ्लेमेशन में जो फ्लो चार्ट इन्होंने दिया है, तो इन्होंने बताया है कि सबसे पहले इसमें क्या होगा, सरफेस पर जो चीजें होंगी, अगर कट लग जाता है सरफेस पर तो वो क्या होगा, इन्फ्लेमेड होगा। इन्फ्लेमेड होगा
कुछ ही फर्स्ट फ्यू आवर्स के अंदर, यानी कि कुछ ही पहले कुछ घंटों के अंदर ये हो जाएगा। ब्लड क्लॉट जो है हमारे सेल्स के अंदर वो फिल होना स्टार्ट हो जाएंगे, गैप के अंदर जो जगह बची है वहां पर हमारे ब्लड क्लॉट होना स्टार्ट हो जाएंगे, कहीं पर भी इंफ्लेमेट होगा तो उसमें फैगोसाइटिस और फिब्रोब्लास्ट जो होते हैं वो हमारे क्या करेंगे, बनना स्टार्ट हो जाते हैं ब्लड क्लॉट्स के अंदर। तो फैगोसाइटिस और जो फिब्रोब्लास्ट होते हैं वो हमारे इसके अंदर आना स्टार्ट हो जाएंगे। फिर वो क्या होगा, जो फिब्रोब्लास्ट हैं वो क्या करेंगे, वो क्लॉट को रिमूव करने का काम करते हैं। फिर जो हमारे फैगोसाइटिस होते हैं वो हमारे शुरुआत करते हैं क्लॉट्स को रिमूव करने की, और फिर क्या करते हैं, सेल से जब स्टिमुलेट होकर फिब्रोब्लास्ट एक्टिविटी, और हमारे फिब्रोब्लास्ट की जो एक्टिविटी होती है सेल की वो होनी स्टार्ट हो जाएगी। दूसरा, जो फिब्रोब्लास्ट होते हैं वो क्या करते हैं, वो कोलेजन फाइबर का सिक्रेट करने का काम करना, जो स्त्राव होता है फिब्रोब्लास्ट जो है कोलेजन फाइबर को सिक्रेट करना स्टार्ट करते हैं, और दैट बिगिन टू बाइंड ऑफ द सरफेस टुगेदर। और ये क्या करते हैं, हमारे जो सरफेस होता है उसका जो पूरा एरिया होता है एक साथ उसको बाइंड करने का काम करते हैं। तो ये हमारे फैगोसाइटिस और फिब्रोसाइटिस होते हैं, ये क्या करते हैं, हमारे घाव को भरने का काम करते हैं, और जो हमारी इन्फ्लेमेशन होती है उसका रीजन रहते हैं। यानी कि रीजन क्या रहते हैं, इन्फ्लेमेशन में जो रीजन रहते हैं, लेकिन फैगोसाइटिस जो होते हैं वो हमारे क्लोट को रिमूव करने का काम करते हैं, ताकि हमारी जो क्लोट अगर रिमूव हो जाता है तो ब्लड सर्कुलेशन हमारा अच्छे से सिक्रेट करेगा, और जो हमारी कोलेजन फाइबर जो होती है वो जो फिब्रोसिस होते हैं जो कोलेजन फाइबर का सिक्रेट करते हैं, तो कोलेजन फाइबर हमारी क्या करेगी, जो कोलेजन फाइबर अगर हमारी ज्यादा मात्रा में बढ़ जाती है तो वो क्लोट बनने का काम होता है उससे। ठीक है, तो इसमें ये हमारे इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन होने के कारण रहते हैं। प्रोलैक्टेशन के अंदर हमारी कौन सी चीजें बताई गई हैं, प्रोलैक्टेशन प्रसार होना किसी भी चीज का। तो एपिथेलियल सेल्स जो होते हैं, प्रोलैक्टेट जो होता है हमारे वुंड का थ्रू द क्लॉट्स, तो इसमें एपिथेलियल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, एपिथेलियल सेल्स जो होते हैं वो हमारे जो घाव होता है उसके आर पार जाते हैं, यानी कि क्लोट्स बनाने का काम ये होता है। इसके अंदर प्रसार होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि फैलने स्टार्ट हो जाती है, और एपिडर्मिस जो है वो ग्रो होती है कहाँ पर, बहुत ज्यादा मोटाई के साथ और ऊपर की तरफ ग्रो होना स्टार्ट हो जाती है, यानी कि इन्फ्लेमेशन जो होती है ऊंचाई होती है, सूजन होना स्टार्ट हो जाती है, तो और भी थिक और मोटी होने स्टार्ट हो जाती है, तो वो हमारी इन्फ्लेमेट या सूजन या स्वेलिंग हमारी बोली जाती है। तो नेक्स्ट हम इसके अंदर देखेंगे। तो भाई इसमें सबसे पहले हम वुंड हीलिंग का देखेंगे कि वुंड हीलिंग जो है वो किस तरीके से होता है। तो इसमें सबसे पहले अगर हमारा वुंड है, घाव है किसी भी तरीके का, तो इसमें देख सकते हैं, तो ये प्राइमरी वुंड हीलिंग है हमारी। तो इसमें देख सकते हैं कि किस तरीके से वुंड है, घाव है, स्वेलिंग है, देख सकते हैं आप किस तरीके से स्किन के सरफेस पर ऊंचा हो गया और किस तरीके से हमारी जो चीजें हो रखी हैं। तो जब हमारी यहाँ से चीजें रिपेयर हो जाती है तो यहाँ से चीजें जो है देख सकते हैं किस तरीके से सूजी हुई है हमारी। प्रोलैप्सन फिर जो प्रसार होता है वो चीजें देख सकते हैं आप इसमें किस तरीके से चीजें हो रही हैं। फिर हमारा जो हमारा मेंस्ट्रुएशन होता है वो किस तरीके से हो रखा है, तो ये हमारी जो हीलिंग है वो इस तरीके से स्टार्ट होती है। तो ये हमारी कंप्लीटली जो चीजें हैं वो सही हो जाती हैं। तो वुंड से अगर यहाँ पर हमारा घाव है, सूजन है, तो इस तरीके से हमारी चीजें हो जाती हैं। तो ये हमारी इन्फ्लेमेशन है, सारी की सारी सूजन की जो चीजें हैं वो है, और ये हमारी हील हो गया है, और ये हमारी जो स्किन है ये बिल्कुल ही हील हो गया है। तो ये हमारा एरिया जो है बिल्कुल कंप्लीट स्ट्रॉन्ग हो गया है। ठीक है, तो ये हमारा वुंड्स के हील होने का प्रोसेस इसके अंदर दिया गया है। तो आगे देखेंगे इसमें हम लेफ्रेशन से जो हम पढ़ रहे थे उसी की है ये लाइन बची हुई। तो उसमें जो थिकनेस लिखी हुई थी, थिकनेस से रिस्टोर्ड ऑफ क्लॉट, अब तो क्लॉट जो है वो होना स्टार्ट हो जाते हैं, और थिकनेस यानी कि मोटाई होनी शुरू हो जाती है, और जो न्यू टिश्यू जो होते हैं वो उसमें क्या बन जाता है, नए टिश्यूज के अंदर उसमें स्कैब बन जाते हैं, और सेपरेट आफ्टर 3 से 10 डेज, 3 से 10 दिन के अंदर ये अलग होना स्टार्ट हो जाते हैं। और जो फिब्रोब्लास्ट, जो हमारे फिब्रोब्लास्ट जो होते हैं सेक्रेट कोलेजन फाइबर एज द क्लोट एंड बैक्टीरिया आर रिमूव्ड बाय द फैगोसाइटिस। और जो फिब्रोब्लास्ट होते हैं उनके द्वारा जो हमारा कोलेजन फाइबर का सेक्रेट किया जाता है, इसमें जो बैक्टीरिया होते हैं फैगोसाइटिस के द्वारा, वो बैक्टीरिया जो है वो हमारे रिमूव होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो आगे आ जाता है इसमें हमारा मैस्टुरेशन, जो परिपक्वता होती है, रिमॉडलिंग जिसको हम बोलते हैं। तो ग्रेनुअल्स टिश्यूज रिप्लेस बाय द फिब्रोइड, तो फिब्रोइड के अंदर हमारे जो दानेदार टिश्यूज के अंदर जो है फिब्रोइड होना स्टार्ट हो जाती है इसकी जगह पर। फिर हमारी क्या होती है इसमें रिग्रेमेंटेड कोलेजन फाइबर, तो इसमें बहुत ज्यादा आर पार जो होने वाली जो चीजें स्थगित हो जाती है, यानी कि जो फाइबर्स जो होती है वो स्थगित होना स्टार्ट हो जाती है, जिससे क्या बन जाते हैं, स्कार बन जाते हैं मस्कुलर्स के अंदर। ठीक है, तो बिकम लेस मस्कुलर स्कार, यानी कि घाव से होना स्टार्ट हो जाते हैं, और इसमें आफ्टर क्योर कुछ ही महीनों के बाद अपीयरेंस क्या किस चीज की आएगी, फाइन लाइंस अपीयरेंस है ना, स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो जाती है इसमें रीमॉडलिंग, यानी कि दोबारा से फिर से चीजें ठीक होनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, यानी कि ग्रेनुअल्स टिश्यूज थे वो हमारे फिब्रोसिस में होना स्टार्ट हो जाएंगे, फिर हमारी कोलेजन फाइबर होनी स्टार्ट हो जाएगी, स्कार जो है वो मस्कुलर लेस हो जाएंगे, और कुछ ही महीनों के बाद जो अपीयरेंस है वो ठीक होती चली जाएगी। तो इन्होंने बताया द चैनल से लेफ्ट व्हेन द स्टिच ऑफ द रिमूव से हील बाय द सेम प्रोसेस। तो इनमें इसमें जो भी बताया है कि जो स्टिचेस जो हील होते हैं, स्टिचेस का जो रिमूव होता है, जो हील होते हैं, वो सेम ही प्रोसेस इसके अंदर रहता है। ठीक है, जैसे कि स्टिचेस वगैरह जो टाँके वगैरह लगाए जाते हैं जैसे वो हील होते हैं, और वो हील होता है, तो उसका जो जब स्टिचेस को जो रिमूव किया जाता है तो हील होने का जो प्रोसेस है वो सेम ही रहता है इसके अंदर। ठीक है, तो इसमें जो हमारा सेकेंडरी हीलिंग है,
सेकेंडरी प्रोसेस के अंदर क्या आ जाएगा, सेकेंडरी जो हीलिंग होती है, हीलिंग बाय द सेकेंड इंटेंशन। दूसरा इंटेंशन हीलिंग का क्या जाता है, ये तो मेथड होता है हमारा हीलिंग का, तो इसमें जो डिस्ट्रक्शन होता है वो बहुत ही लार्ज अमाउंट पे होता है हमारे टिश्यूज का। ठीक है, डिस्ट्रक्शन होगा, बहुत ही ज्यादा मात्रा में होगा और डैमेज हो सकता है। वुंड्स कैन नॉट द ब्रॉट इनटू द अबॉर्शन, तो इसमें हो सकता है कि वुंड्स जो है बहुत ही लेट भरे या बहुत ही ज्यादा डैमेज हो जाए चीजें। तो इसमें जो सेकेंडरी स्टेज होती है हमारी हीलिंग की, तो वो सेम प्राइमरी हीलिंग जैसे ही होता है, बट क्या होता है, टाइम ऑफ हीलिंग डिपेंड अपॉन ऑफ द साइज ऑफ द वुंड्स। तो इसमें जो स्टेज होती है प्राइमरी और सेकेंडरी स्टेज तो सेम ही होती है, घाव भरने का प्रोसेस भी एक ही जैसा होता है, बट इसमें डिपेंड करता है कि जो घाव है अगर वो ज्यादा गहरा है तो वो ज्यादा टाइम लेगा, अगर वो कम गहरा और बड़ा है तो वो कम टाइम लेगा। सिर्फ ये टाइम और वुंड के टाइम और वुंड के साइज पर डिपेंड करता है, बाकी जो प्रोसेस होता है प्राइमरी और सेकेंडरी वो सेम ही होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो भाई ये है हमारा वुंड सीलिंग जब होती है तो किस कौन कौन सा प्रोसेस होता है तो हमने पढ़ लिया है। इन्फ्लेमेशन होती है, ठीक है, प्रोलैक्टेशन होती है, मेंस्ट्रुएशन होती है, जो परिपक्वता होती है और पूरा रिस्टोर हो जाता है। तो ये हमारी सारी की सारी स्टेज है, किस किस तरीके से हमारा जो वुंड्स है वो हील होता है और किस तरीके से हमारी चीजें कंप्लीट होती है, वुंड्स जो है वो रिपेयर होता है। तो ये डायग्राम जो है आपने बनाना है और इसकी चीजें समझनी है कि भी हमारा वुंड्स जो है किस तरीके से हील होता है। ठीक है, तो ये डायग्राम आपने बनाना है कंप्लीट, जो इसमें जो थ्योरी कराई गई है उसी हिसाब से चीजें हमारी होती है। तो इसमें क्या है, इसमें दिखाया गया लॉस ऑफ टिश्यूज। ठीक है, तो इसमें जो है टिश्यूज जो है वो लॉस हो रहा है हमारा इन्फ्लेमेशन के अंदर। फिर प्रोलैप्शन के अंदर इन्होंने क्या बताया, फॉर्मेशन हो गया ग्रेनुलस, यानी कि दानेदार इसके अंदर जो है वो सारी की सारी हमारी चीजें जो है इसके अंदर जो है फॉर्मेशन हो गई है। और कैपिलरीज लूप्स जो है फिब्रो जो हमारे फिब्रोब्लास्ट और फिब्रोसाइटिस जो है वो इसके अंदर चीजें आ गई हैं अभी। तो नेक्स्ट हमारा जो प्रोसेस होता है ये हमारा सेम ही रहेगा, इसमें फिर वही चीजें बढ़ती रहेंगी जो यहाँ पर चीजें स्टार्ट हुई है हमारी, यानी कि जो चीजें यहाँ पर स्टार्ट हुई हैं वो चीजें यहाँ पर क्या हो गया, डेवलप हो गई, ऑर्गेनाइजेशन हो गई है उनकी। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा जो हमारे आ जाएगा इसमें मेंस्ट्रुएशन में क्या हो जाएगा, तो इसमें जो मिच्योर होती हैं चीजें, मेंस्ट्रुएशन के अंदर क्या आ जाती हैं चीजें कि मिच्योरेशन आ जाती है, यानी कि परिपक्वता आ जाती है। जब चीजें मिच्योर होती है ना हमारी, तो वुंड जब मिच्योर होगा तो इसमें क्या आएगा, न्यू लेयर बन जाएगी एपिथेलियल सेल्स की, वो ग्रो करना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसमें जो है हमारी लेयर वो हुई है जो हमारी ग्रो कर गई है। ठीक है, तो जो चीजें यहाँ पर हुई थी, वुंड्स यहाँ पर से भर गया था, वो पूरा हमारी लेयर जो है वो ग्रो कर गई है, तो मिच्योर हो गई है अच्छे तरीके से। तो मिच्योर होने के बाद फिर ये हमारी फुल स्किन की थिकनेस हो गई है और रिस्टोर्ड हो गई है हमारी पूरी की पूरी। तो ये हमारा वुंड्स के हीलिंग होने का प्रोसेस है, जो कि आपने डायग्राम बना करके समझना भी है और इसको उतारना भी है। ठीक है, तो ये घाव भरने को, घाव को रिपेयर करने का प्रोसेस हमारा रहता है, जिसमें पूरा का पूरा जब चीजें मिच्योर हो जाती हैं तब जाकर हमारी कंप्लीटनेस इसके अंदर आती है। तो आगे देखते हैं इसमें हम। फ्लो चार्ट के अंदर हमारा फिर से बता रखा है, एक बार फ्लो चार्ट में देख लेते हैं कि इन्फ्लेमेशन जब होती है तो क्या होता है। इन्फ्लेमेशन में इन्होंने क्या बताया, सबसे पहले क्या डेवलप होगा सरफेस के अंदर, जो हमारे हेल्दी टिश्यूज होते हैं उसके सरफेस के अंदर, तो वो हमारा डेवलप होंगे। डेवलप होने के बाद सेपरेशन हो जाएगा और नेक्रोटिक टिश्यूज जो है उनकी शुरुआत हो जाएगी ड्यू टू एक्शन ऑफ द फैगोसाइटिस एंड द इन्फ्लेमेटरी ऑफ द एक्सटेंशन। तो हमारी जो इन्फ्लेमेटरी जो है वो स्टार्ट हो जाएगी जो फैगोसाइटिस का जो हमारे एक्शंस के द्वारा। फिर हमारा उसके में क्या होगा, वो चीजें बढ़ती चली जाएंगी। फैगोसाइटिस क्या करता है, हमारा फैगोसाइटिस जो है वो रिमूव करता है चीजों को, मतलब कि जो बेकार की चीजें होती है उनको रिमूव करने का काम करता है। फिर हमारा प्रोलैफरेशन में क्या हो जाएगा, प्रोलैफरेशन के अंदर चीजें फैलना स्टार्ट हो जाएंगी। तो इसमें शुरुआत किस चीज की होगी, ग्रेनुलस टिश्यूज है, फैगोसाइटिस है, फिब्रोब्लास्ट है, वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाएंगे। बेस होता है कैविटी, तो कैविटी है जो घाव हो रखा उसके अंदर सारी की सारी चीजें जो है बढ़ती चली जाएंगी, प्रसार होगा उन चीजों का। ठीक है, फिर हमारे जो फैगोसाइटिस है वो प्रिवेंट करेंगे किसको, इन्फेक्शन को रोकेंगे। और जो हमारा घाव है उसमें क्या करेंगे, नेस्टिंग से ऑफ द बैक्टीरिया, तो वो बैक्टीरिया को खत्म करेंगे और फैगोसाइटिस जो है वो इन्फेक्शन को रोकने का काम करेंगे और बैक्टीरिया को खत्म करने का काम करेंगे। फिर इसमें क्या होगा आगे, हमारा जो प्रोलैफरेशन यानी कि प्रसार जब होता है, जब चीजें आगे आगे जाती हैं घाव भरने के लिए, तो उसमें फिब्रोब्लास्ट इन द वुंड डेवलप ऑफ द लिमिटेड एबिलिटी टू कॉन्टैक्ट। तो इसमें जो फिब्रोब्लास्ट होता है उसमें जो वुंड का जो डेवलपमेंट होता है, तो इसमें जो कॉन्टैक्ट करने की जो एबिलिटी होती है वो हमारी लिमिटेड होती है। तो इसमें क्या हो जाता है, हमारा रिड्यूस हो जाता है साइज ऑफ द वुंड एंड द हीलिंग टाइम्स। तो इसमें हमारा हीलिंग टाइम भी कम हो जाता है, यानी कि जल्दी से हील होना स्टार्ट हो जाता है। और जो साइज अगर घाव का साइज बड़ा है तो वो भी रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि धीरे धीरे करके जो घाव जो है वो भरना स्टार्ट हो जाता है। तो ये हमारा प्रोलैप्सन था। प्रोलैप्सन के बाद हमारा था मैच्योरेशन। तो वही प्रोलैप्सन जब होता है, जब हमारा प्रसार होता है, तो तब ग्रेनुलस टिश्यूज जो होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, हमारे डर्मेसिस का जो लेवल होता है वहां तक हमारे जो है ग्रेनुल्स जो है वो पाए जाते हैं, दानेदार जो हमारी चीजें होती हैं। और एपिथेलियल सेल्स आर द एपिथेलियल ऑफ प्रोलैक्टर रेट, जो हमारे प्रोलैक्टर रेट एंड ग्रो
टूवर्ड्स द सेंटर। तो हमारे जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं वो हमारे प्रसार यानी कि फैलना स्टार्ट कर देते हैं, और जो सेंटर का की जो साइड होती है वहां उसकी तरफ जो है ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये हमारा प्रसार हो जाता है सारा का सारा फैगोसाइटिस और इन चीजों का, जो कि हमारा क्या करते हैं, जो वुंड्स की जो कैविटी है उसको रिमूव करना स्टार्ट कर देते हैं, रिड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं वहां पर, यानी कि घाव भरना स्टार्ट हो जाता है। और जो परिपक्वता यानी कि हमारे जो मैचुरेशन जो हमारी चीजें आ जाती हैं, तो इसमें जो है ये हमारी होती है जो फिब्रोसिस जो है वो होती है, फिर इसमें स्कार टिश्यूज जो है रिप्लेस हो जाता है ग्रेनुलस टिश्यूज के अंदर, यानी कि जो स्कार है, जो घाव की जो चीजें उसमें ग्रेनुलस टिश्यूज हो जाता है, यानी कि दानेदार जो चीजें उसके अंदर फिट हो जाती है और भरना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, फिर हमारा ओवर सेवरल मंथ जो यूनिट फुल होता है थिकनेस ऑफ द स्किन ऑफ रिस्टोर, और हमारा जो कुछ ही मंथ या कुछ ही टाइम के अंदर हमारी जो है स्किन की जो फुल थिकनेस होती है वो हमारी पूरी की पूरी स्किन जो है वो भर जाती है वहां से, फुल थिकनेस और मोटाई हो जाती है, यानी कि हमारी जो स्किन है जहाँ से डैमेज हो गई है, जो भी चीजें जो भी प्रॉब्लम हुई है वो बिल्कुल ठीक होना स्टार्ट हो जाती है और रिपेयर हो जाती है, तो परिपक्वता आ जाती है हमारी स्किन के अंदर। ठीक है, तो ये हमारा जो प्रोसेस है वुंड हीलिंग का विद डायग्राम ये हमारा खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।